वेलकम टू ओएसिस क्लास 9th का सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स का इंट्रो का वीडियो लेकर आया हूँ। ध्यान से इसे आप देखना। चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स मीन्स होता है, ये दो टर्म से बना है, पॉली एंड नोमियल्स। पॉली मीन्स मेनी और नोमियल्स मीन्स टर्म्स। ठीक है, जिसमें मोर देन वन टर्म्स हो, ठीक है, उससे हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल्स। सबसे पहला इसमें पॉइंट है पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल मतलब हो गया लेटर। ठीक है, जिसे हम लोग 3x लिखते हैं तो x होता है वेरिएबल। x क्या है? वेरिएबल। और 3 क्या है? कांस्टेंट। तो ऐसा पॉलिनोमियल्स लेना है जिसमें वन वेरिएबल हो, यानी इंग्लिश का कोई एक ही लेटर हो, चाहे x हो या y हो या z हो, m हो, n हो, सिर्फ एक ही लेटर हो। जैसे अगर 2x लिखते हैं तो ये भी वन वेरिएबल है। अगर x² प्लस 2x लिखते हैं तो ये भी वन वेरिएबल है। अगर y³ माइनस y² प्लस 4y प्लस 7 लिखते हैं तो यह भी वन वेरिएबल है। तो वन वेरिएबल का मतलब हुआ कि हम लोग वेरिएबल जो है सिर्फ एक ही लेटर का लें, उसे हम लोग वन वेरिएबल कहते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको समझना है इसमें टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स। टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अगर हम लोग लिखते हैं x² प्लस 2x तो इसमें x² और 2x इज कॉल्ड टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अगर हम लोग लिखते हैं x² माइनस 2x माइनस 8 तो इसमें x² माइनस 2x एंड माइनस 8 टर्म्स हो जाएंगे। ठीक है, तो यह हो गया टर्म्स। तीसरा चीज है कोफिशिएंट। Each terms of a polynomials has a coefficient. यानी जितने भी टर्म्स होंगे पॉलिनोमियल्स में उनका अपना कोफिशिएंट होगा। अगर मैं लिख रहा हूं एक एग्जांपल -x³ प्लस 4x² प्लस 7x माइनस 2, इसमें टर्म क्या है? इसमें टर्म है -x³ प्लस 4x² प्लस 7x माइनस 2। तो अगर मैं इसमें कोफिशिएंट पूछूं, कोफिशिएंट ऑफ x³, तो x³ का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? तो x³ में कांस्टेंट वैल्यू क्या है? -1 है, तो x³ का कोफिशिएंट हो जाएगा -1। अगर कोफिशिएंट मैं पूछ रहा हूँ x² का तो कोफिशिएंट हो जाएगा +4। ठीक है, अगर मैं कोफिशिएंट पूछ रहा हूँ x का तो ये हो जाएगा +7। ठीक है, और मैं अगर कोफिशिएंट पूछ रहा हूँ x⁻0 का तो हो जाएगा -2। तो ये होता है कोफिशिएंट। हर टर्म में जो ये कांस्टेंट वैल्यू होता है
उसे ही हम लोग कोफिशिएंट कहते हैं। तो इस प्रकार हमने क्या क्या जान लिया कि पॉलिनोमियल्स अगर वन वेरिएबल है इसका मतलब सिर्फ एक लेटर यूज होना चाहिए। उसके बाद टर्म्स किसे कहते हैं, तो जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x है तो यह एक्स स्क्वायर और प्लस 2x टर्म होगा। अगर लिखते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8 ये तीनों सेपरेट टर्म्स कहलाएंगे। कोफिशिएंट क्या है, तो जो टर्म्स में कांस्टेंट वैल्यू होती है, नंबर्स होते हैं, वह उसके कोफिशिएंट कहलाते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पॉलिनोमियल्स के टाइप्स। सबसे पहला जो इसके टाइप्स हैं उसे हम लोग कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या है, जिसमें सिर्फ कांस्टेंट हो, वेरिएबल ना हो, जैसे -2, 5, 7, 6, तो इस तरह के जो नंबर होंगे वह कहलाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल्स, जीरो पॉलिनोमियल्स, तो जीरो पॉलिनोमियल्स क्या है, जीरो को हम लोग जीरो पॉलिनोमियल्स कहते हैं। जो नंबर्स होंगे चाहे वो पॉजिटिव नंबर्स या नेगेटिव नंबर्स होंगे उसे हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कहते हैं, इसमें वेरिएबल नहीं होना चाहिए, और जो जीरो होता है उसे हम लोग जीरो पॉलिनोमियल्स कहते हैं। उसके बाद मोनोमियल, मोनोमियल मतलब हो गया जिसमें हैविंग ओनली वन टर्म, हैविंग ओनली वन टर्म, ऐसा पॉलिनोमियल्स जिसमें केवल एक टर्म हो उसे हम लोग कहेंगे मोनोमियल। जैसे 2x, 3y, 4x स्क्वायर, -2 एट्सेट्रा, ये सब कहलाएगा मोनोमियल। देन है बाइनोमियल, बाइनोमियल हैविंग टू टर्म्स, हैविंग टू टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल। जैसे हम लोग एग्जांपल लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8 वाई स्क्वायर प्लस 16 एक्स प्लस वाई etc, ये सब क्या है, बाइनोमियल्स है। उसके बाद ट्राइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स क्या है, हैविंग थ्री टर्म्स। जैसे हम लोग लिखेंगे 4x प्लस 3y प्लस 6, इसमें कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स है, जैसे ट्राइनोमियल। 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 8, इसमें कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स है। तो पॉलिनोमियल्स के टाइप्स अगर हम लोग टर्म्स के अकॉर्डिंग देखें तो एक होता कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, इसे मोनोमियल्स भी कह सकते हैं, लेकिन इसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एक भी वेरिएबल्स नहीं है। दूसरा जीरो पॉलिनोमियल्स, जीरो को हम लोग जीरो पॉलिनोमियल्स कहते हैं। मोनोमियल, मोनोमियल जिसमें केवल वन टर्म हो, देखिए जितने भी एग्जांपल्स हैं सिर्फ वन टर्म है, तो इसे हम लोग मोनोमियल कहेंगे। बाइनोमियल, जितने भी एग्जांपल्स इसमें सब में 2 टर्म्स है, तो इसे बाइनोमियल कहा जाएगा। और ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म हो उसे हम लोग ट्राइनोमियल्स कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं डिग्री। अगर मैं लिखता हूं 2, तो इसमें डिग्री कितना होगा, तो 2 लिखने का मतलब हुआ 2x पे पावर 0, तो इसमें डिग्री हो जाएगा 0। अगर मैं लिखता हूं 0, तो ये नॉन जीरो, जीरो जो है क्या है, ये जीरो पॉलिनोमियल्स है, और जीरो पॉलिनोमियल्स का जो डिग्री होता है हमेशा आप याद रखिएगा इनफिनाइट होता है, नॉट डिफाइंड होता है। अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चंस कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ 0, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं लिखता हूँ 3x
तो इसकी डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1। अगर मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो इसमें डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 2। अगर मैं लिख रहा हूँ एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6, तो इसमें डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 3। हमेशा जो हम लोग डिग्री की वैल्यू लेते हैं, जो मैक्सिमम होता है उसे ही डिग्री की वैल्यू लेते हैं। अब हम लोग एक देखते हैं एग्जाम्पल, एनसीईआरटी के बुक में एग्जाम्पल नंबर 1 दिया हुआ, फाइंड द डिग्री ऑफ ईच द पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो। ठीक है, जितने भी इसमें एग्जाम्पल्स हैं उसमें हमको बताना है कि डिग्री की वैल्यू कितनी होगी। सबसे पहला है इसमें क्वेश्चन x पे पावर 5 माइनस एक्स पे पावर 4 प्लस 3, तो मैक्सिमम डिग्री कितना है 5 है, तो इसमें डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 5। दूसरा एग्जाम्पल है इसमें 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2y टू द पावर 8, तो इसमें डिग्री की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम देखना है, क्या होगी, मैक्सिमम 8 हो जाएगी। और तीसरा 2 दिया हुआ, तो 2 क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स का डिग्री की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू अगर डिग्री देखें हम लोग, पावर देखें अकॉर्डिंग टू पावर, तो हम लोग पॉलिनोमियल्स को क्लासीफाइड कर सकते हैं। अगर पावर 1 हो तो उसे हम लोग कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल्स, उसे कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल्स, मतलब हैविंग पावर 1। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देख लें 2x प्लस 3, कितना टर्म है उससे मतलब नहीं है, पावर देखना है, इसमें डिग्री की वैल्यू देखनी है। 3x, ये सब क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। दूसरा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैविंग 2 पावर्स, हैविंग पावर 2। जैसे एग्जाम्पल हम लोग लिखें एक्स स्क्वायर माइनस 8 या एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये सब क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। तीसरा होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, जाहिर सी बात है जिसमें मैक्सिमम डिग्री के पावर कितना हो, 3 हो, हैविंग पावर 3, उसे हम लोग कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। जैसे एक्स क्यूब माइनस 8, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 8, ये सब हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू पावर अगर देखते हैं तो लीनियर पॉलिनोमियल्स जिसमें पावर 1 हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जिसमें पावर 2 हो, और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स जिसमें पावर 3 हो। तो इस तरह से चैप्टर 2.1 का इंट्रो यहाँ समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर से जरूर करना, और क्लास 9 के बच्चों को शेयर करना ना भूलना। थैंक्स।